मेरा बेटा रोज मेरे लिए सलाद लेकर आता था, जिसको खाते ही मुझे बाथरूम जाना पड़ जाता। और जैसे ही मैं वापस आती तो मेरा बेटा अलमारी खोलकर मेरे कपड़े देख रहा होता। जब मैं पूछती तो इसके चेहरे का रंग बदल जाता और बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल जाता और मेरी अलमारी से एक चीज गायब होती जो मेरे बेटे की किसी काम की नहीं थी। आज मैं सलाद खाए बगैर ही कमरे से निकल गई और रोशनदान से देखने लगी कि मेरा बेटा तो रोज अलमारी से मेरी एक। कहते हैं माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई ना कोई पर्दा जरूर रहता है। लेकिन मेरे बेटे ने एक ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गई, और यह सब किसके लिए कर रहा था यह जानकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इसकी हरकत मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। जब हकीकत जान गई तो मालूम हुआ कि मेरा बेटा तो। मेरा नाम संगीता है। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो अपने खानदान की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं था। जब तक इसको मेरी हुस्न में दिलचस्पी थी उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा, और फिर जब इसे कोई और पसंद आ गई तो मुझे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर दिया। वो नहीं जानता था कि मैं पेट से हूँ। इसे सारी ज़िंदगी यूं मालूम ना हो सका कि उसका एक बेटा भी है, लेकिन अकेले एक बेटे को पालना कोई आसान काम नहीं था। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं है। मैंने लोगों के घर काम कर करके अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वो एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन कहते हैं कि संगति आपके हाल पर हावी हो जाता है और आपके बच्चे वही बनते हैं जो वो बनना चाहते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक शख्स से मोहब्बत करके इससे शादी कर ली, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत की कदर ना की। फिर पेट में बच्चा था कि मुझे तलाक हो गई थी, तो पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। फिर लोगों के घर काम कर कर के बच्चे को पाला। एक किराया का छोटा सा घर था, घर में ज़रूरत की चीज़ थी। अब मैं लोगों के घर की सफाई नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ एक घर में खाना पकाया करती थी। यह काम मुझे आसान लगता था और इज्जत वाला भी। मैं अपने बेटे को जैसा नहीं बनाना चाहती थी वैसा ही बन चुका था। न इसकी कोई सोच थी न इसका कोई मकसद। पढ़ाई इसने पूरी कर ली थी, लेकिन नौकरी इसको मिल नहीं रही थी, क्योंकि पढ़ाई कम थी और नौकरी के लिए इसे बड़ी डिग्री की ज़रूरत थी। लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजूं, और खुद भी इस मामले में बिल्कुल तैयार नहीं था। वह कहता था कि मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। कभी कोई काम इसे मिल जाता है तो कर लेता था। घर में महीने में 2-4 बार थोड़े बहुत पैसे ले आता। इसे देखकर मैं परेशान होती थी कि मैं इसे क्या बनाना चाहती थी और यह क्या बन गया। वही तो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, जिसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने इसे 1000 बार कहा कहीं से कर्जा लेकर छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो ताकि तुम्हारे पास कुछ तो हो, लेकिन इसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। सुबह घर से जाता यूं ही गलियों में भटकता रहता और रात को वापस आ जाता। एक दिन मेरा बेटा मेरे लिए बाजार से सलाद लेकर आया और उसका कहना था कि यह सलाद खाएं क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे बेटे ने कम से कम मेरा एहसास तो किया। मैंने वो सलाद खा लिया, लेकिन जैसे ही सलाद ख़त्म हुआ मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और मुझे फ़ौरन से बाहर जाने की ज़रूरत आन पड़ी। तो मैं वॉशरूम में चली गई, लेकिन जब बाथरूम से वापस आई तो देखा कि मेरा बेटा अलमारी बंद कर रहा था। यह अलमारी मेरे कमरे की थी। इसमें मेरे बेटे का कोई सामान मौजूद नहीं था। मैंने इसे कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहने लगा नहीं, आपकी अलमारी खुली हुई थी इसलिए मैंने बंद कर दी। जबकि मुझे याद है मेरी अलमारी बंद ही थी। वो थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन मेरी अलमारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको इस्तेमाल कर सकता था। सोचा कि शायद अलमारी खुली होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को फिर एक अजीब हरकत हुई। मैं रात को सो रही थी कि अचानक से मेरा बेड पूरी तरह से हिलना शुरू हो गया, ऐसे जैसे मेरा बेड झटके से हिल रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी जल्दी लैंप की रोशनी की तो महसूस हुआ कि कमरे में तो कोई भी नहीं था। फौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ भाग गई, इसको भी जगा दूं। लेकिन जब बेटे के कमरे में गई
तो कमरे में बेटा मौजूद नहीं था। वैसे तो मैं इसके कमरे में जाने से पहले बाहर दस्तक जरूर करती, लेकिन इस बार डायरेक्ट ठीक अंदर दाखिल हो गई और बेटा कमरे में नहीं था। और बिस्तर को देख के लगता था कि वो बिस्तर पर सोया ही नहीं। बाथरूम वैसे भी बाहर था, तो वो बाहर बाथरूम में ही नहीं था। सोचने लगी कि रात के 2 बजे मेरा बेटा घर पर नहीं तो कहाँ है। इसे सारे घर में तलाश कर लिया, घर पर था भी नहीं। छोटा सा इसके नंबर पर कॉल की तो बेल बजने लगी। बेल जा रही थी और इसने उठा लिया। मैंने कहा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम घर पर नहीं हो। तो कहा कि जहाँ भी हूँ वापस आओ। उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और वो वाकई जल्दी वापस आ गया। मैं दरवाजे में ही खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और मेरी आंखें गुस्सा थी। यह पहली बार हुआ था कि मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने इसे आती ही बातें सुनाना शुरू कर दी। रात के 2 बजे घर से बाहर तुम्हारा क्या काम है? कौन सा ऐसा काम था कि तुम मुझे बताए बगैर ही फिर से गायब हो गए? अगर मैं ना आती तो मुझे पता ही नहीं चलता और तुम सारी रात घर वापस नहीं आते। क्या कर रहे थे तुम घर से बाहर? किसके साथ थे? मेरा दिल बैठ गया। सोचा कि पहले इसे पूछूं कि वो कहाँ था, कि उसने कहा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। जल्दी में मैं आपको बताना चाहता था पर याद भी नहीं था। मैंने कहा सच बताओ, क्या यही बात है? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहने लगा किसी गलत काम में व्यस्त होता तो आपकी कॉल भी नहीं उठाता। आपकी कॉल उठा ली और फौरन वापस आ गया। मेरा दोस्त मुश्किल में था। मैं चुप हो गई। अगले दिन जब मैं अपने बेटे के कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मैं बुरी तरह हैरान हो गई कि यह किसका खून है, कैसे लग गया इसको कपड़ों पर। फौरन इसे बुलाया और पूछा तो कहने लगा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आपसे कहा था क्योंकि मैं इसे उठाकर ले गया था, इसलिए लग गया होगा। अब बार बार परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अब मुझे अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही शक कर दिया। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरा तुम्हारे अलावा कौन है, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा बेटा 2 घंटे बाद मेरे लिए बहुत अच्छा सलाद बनवा कर लाया। उसने कहा कि ये एक नया होटल खुला है जो ताज़ा सब्जियों से ये सलाद बनाता है। आप हमेशा मेरे लिए बहुत परेशान रहती हैं, मेरे चक्कर में अपना भी ख्याल नहीं रखती। आप ये खाएं, मैं भी आपके पास ही बैठा हूँ। वैसे मेरे बेटे को किसी का एहसास होता नहीं था, लेकिन वो मेरा एहसास नहीं करता था तो और कौन करता? आखिर मैं इसकी माँ थी। लेकिन आज भी यही हुआ कि सलाद खाते ही मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसे कि मैं अपने बेटे को बता भी नहीं सकती थी और फौरन बाथरूम की तरफ भागी। और जब वापस आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा बेटा मेरी अलमारी में से कुछ तलाश कर रहा था। मैं कमरे में आने के बजाय बाहर रुक गई। उसने अलमारी बंद की और वहां से बगैर मुझे बताए चला गया। मैंने फौरन वापस आकर अलमारी चेक की और मेरी अलमारी में ना तो कोई सोना था और ना ही कोई चांदी। मेरे पास पूरे पूरे पैसे होते, वो भी जो खर्च हो जाते थे। इसलिए मेरा बेटा कोई चोरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अलमारी में कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। मेरे कपड़े और निजी इस्तेमाल की चीज़ थी और कुछ ऐसे नए कपड़े थे जो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किए, जो मैं अपनी बहू के लिए अभी से रख रही थी। और मेरे पास था कि यह मैंने अलमारी में देखा तो मेरी निजी चीज़ें नहीं थी। वैसे भी मेरी चीज़ों में मेरे बेटे का क्या काम था? लेकिन फिर वो अलमारी में तलाश क्या कर रहा था? और इसे कुछ चाहिए था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर 2 दिन बाद मैंने अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाले और इनको सेट करके रखने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कुछ पर्सनल चीज़ नहीं थी। इन चीज़ों को अलमारी के अलावा कहीं और भी नहीं रखती थी और वह चीज़ अलमारी में नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि गई तो गई कहाँ। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी कि चीज़ रखकर भूल जाती, लेकिन कोई ना कोई चक्कर जरूर था। मेरी अक्ल काम किया और मैंने अपनी चीज़ों की जगह बदल दी। अगर कोई यहाँ से वह चीज़ निकालने आए तो इसे वक्त लगे और इस वक्त मैं इसको देख सकूं कि वह क्या कर रहा है। अगले दिन मेरा बेटा फिर से मेरे लिए सलाद ले आया। मैंने इसे कहा कि मुझे यह नहीं खाना, यह खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मुझे मेरा बेटा लंबी लंबी बातें समझाने लगा। कहने लगा इसलिए आपकी तबीयत खराब होती है क्योंकि आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है। आप यह खाइए तो आपको आदत हो जाएगी। जाने क्यों अब सिर्फ ये था कि मैं वो खा लूं। मेरा सलाद खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए मैंने इसे मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे सर पर नाच रहा था। मैंने इसे डांट दिया कि तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम्हें एक बात से मना कर दिया है तो मान क्यों नहीं जाते?
पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं करते थे, अचानक से तुमको क्या हो गया है? उसने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी फिक्र कर रहा था, लेकिन शायद आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया। वो नाराज़ होकर चला गया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आजकल वैसे ही इसकी हरकतें बहुत मुश्किल हो गई थी। इसलिए रात को जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने अचानक से कमरे में जाते हुए देखा, और फिर जब मैं कमरे में पहुंची तो वो मेरी अलमारी खोलकर खड़ा था। अब मैंने इसे पूरी तरह से टोक दिया कि क्या है, यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा? तो कहने लगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वहाँ से चला गया। जब मैंने अलमारी को देखा तो मेरे कपड़ों कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जो दराज खुला हुआ था इसमें जो भी चीज़ें पड़ी थी इसका मेरे बेटे से कोई वास्ता नहीं था। वो मेरी पर्सनल चीज़ें थी। मैंने सामान चेक किया तो मेरी पर्सनल चीज़ें गायब था, और इस बार मेरे 2 सूट भी गायब थे। अब मेरा माथा ठनका, आखिर ये लड़का क्या कर रहा था? कि यह मेरी चीज़ें हैं जो बेच नहीं रहा था, लेकिन इन चीज़ों के लिए किसने पैसे दे रहा था, या तो इस्तेमाल की भी चीज़ थी। आखिर यह क्या कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा मेरी पर्सनल चीज़ों के साथ क्या कर रहा है। और यह सलाद लेकर आता था, इसमें कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसको खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता, और मैं कमरे से बाहर निकल जाती, और फिर वह मेरे जाने के बाद मेरी अलमारी में से मेरा सामान चोरी कर रहा था। एक दिन वो मेरे लिए सलाद बनवा कर लाया, मैंने वो खाया, नहीं खाया, लेकिन इसे यही बताया कि मैं सलाद खा चुकी हूँ। इसके सामने बाहर निकल जाने का बहाना करके बाहर निकल गई, लेकिन दरअसल कमरे से बाहर नहीं गई थी, बल्कि रोशनदान से देख रही थी। और फिर वहाँ कमरे में क्या हुआ वो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा अलमारी से मेरी पर्सनल चीज़ें निकालकर इसको हाथ में पकड़े खड़ा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। फ़ौरन अंदर आई और फ़ौरन ही उसके हाथ से वो चीज़ लेकर अलमारी में डालकर अलमारी बंद कर दी। मेरा बेटा शर्मिंदा हो गया, और इसको कोई बात नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। मैंने कहा, ये क्या हरकत है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो कहने लगा कि मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैंने कहा, हाँ, 4-5 दिन से तुम सारी चीज़ें मेरी अलमारी में ढूंढ रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा इन चीज़ों के साथ? किस किस्म की हरकतें कर रहे हो? भगवान के लिए मुझे बताओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। मेरा बेटा मेरे मेरे से चिढ़ गया और कहने लगा, क्या हो गया है? अगर मैं कोई चीज़ तलाश कर रहा था तो आप बहुत जज्बाती होती जा रही हैं। उल्टा वो ही मुझे बातें सुनाने लगा और फौरन कमरे से चला गया। मुझसे नज़रें मिला नहीं पा रहा था और घबरा भी गया। पहले ये मुझे सलाद खिलाने लगा, जिससे मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती, ताकि मैं अपने कमरे से निकल जाऊं। फिर इसका मेरी पर्सनल चीज़ों के साथ छेड़छानी करना, और फिर मेरे साथ झूठ बोलना, अजीब तरफ से पेश आना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अब एक ही काम कर रहा था कि मैं अपने बेटे का पीछा करूं कि ये जाता कहाँ है। मैंने देखा था कि मेरा बेटा सुबह सुबह घर से निकल जाता और फिर पूरा दिन घर नहीं आता था मेरे लिए सलाद लेकर, और इसके बाद फिर कहीं गायब हो जाता था। मैंने सोचा कि एक दिन मैं अपने बेटे का पीछा करूं और पता करूं कि यह जाता कहाँ है। मैंने नकाब पहन लिया था ताकि पता न चले। वह घर से निकला तो मैंने देखा कि इसके हाथ में कोई चीज़ थी, और पता करने पर पता चला या तो इसका नाश्ता था जो मैं इसे बनाकर दिया था, लेकिन उसने नाश्ता खुद नहीं किया और इसे शॉपर में डालकर किसी के लिए लेकर जा रहा था। इसका मतलब वह रोज यही करता था। वह मोहल्ले के इस घर की तरफ बढ़ा जो कई सालों से खाली था। इस घर में आग लग गई थी और इसके मालिक देश से बाहर होते थे, लेकिन एक शख्स घर की देखभाल करने के लिए आता जाता था। इस घर में यह ही मशहूर था कि यहाँ पर बुरी आत्मा का साया है, इसलिए कोई भी इस घर में आता जाता नहीं था। लेकिन मेरा बेटा इसी घर में जा रहा था, और वह भी दरवाज़ा खोल के। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इस घर में गया क्यों। मैं इसके पीछे पीछे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन खिड़की से अंदर झाँका तो सामने एक कमरा था, और इसके बाद एक और कमरा था। इसकी टूटी हुई खिड़की से मेरा बेटा नजर आया, यानी अगर मैं चली जाती तो उसने मुझे नहीं देखना था। मैं अंदर दाखिल हो गई और फिर इस टूटी हुई खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र मेरे बेटे के बराबर ही होगी। मेरे बेटे ने नाश्ता इसे पकड़ाया और वो पागलों की तरह खा रही थी, जैसे कभी खाने को कुछ ना मिला हो। इस लड़की ने मेरे कपड़े पहन रखे थे, मेरे जूते भी, और क्योंकि
सर्दियाँ थी, उसने मेरी एक चादर भी ओढ़ी रखी थी। लेकिन लड़की कौन थी? मेरा बेटा इसके साथ क्या कर रहा था? इसने इसको इस घर में क्यों रखा हुआ था? सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों मुझे देखकर ऐसे चौंक गए जैसे कोई गलत काम कर रहे हों। मैंने कहा, यह सब क्या हो रहा है? लड़की कौन है? तू इसके साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? सवालात की बरसात कर दी। मेरा बेटा बहुत घबराया हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने इस लड़की से पूछा कि तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे से भी ज़्यादा घबराई हुई थी। इतने में मेरे बेटे का दोस्त वहाँ पर दाखिल हुआ, जिसको मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसने मुझे वहाँ देखा तो कहा, आंटी, मैं आपको बताता हूँ, आपका बेटा जिसे आप हमेशा निकम्मा समझती रही, इसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया कि इसने इस लड़की की जान बचाई है। इस लड़की को इसका अपना ही बाप बेच रहा था, लेकिन आपके बेटे ने इसे बचा लिया। ऐसा नहीं कि ये लड़की को पहले से जानता था, या बिल्कुल भी नहीं जानता था, कि सिर्फ एक औरत समझकर इसकी मदद की। लेकिन फिर पता चला कि अब ये कहीं जा नहीं सकती, और आज हफ्ता हो गया हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। मैं इसको अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, और ये आपको भी यह बात नहीं बता सकता कि आप इस पर गुस्सा करेंगी। लेकिन हफ्ते में ये लड़की का बिना किसी मतलब के ख्याल रख रहा है। इस लड़की का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या करे। आज ही कह रहा था कि माँ को मुझ पर शक हो गया है, क्योंकि ये आपकी चीज़ इस लड़की के लिए ही घर से लेकर आ रहा था, क्योंकि इसका तो कोई भी नहीं था, और हमारे पास पैसे नहीं थे कि चीज़ बाजार से खरीद पाते। कह रहा था कि माँ को नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए इस लड़की को अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। जबकि आप जानती हैं कि वहाँ का माहौल भी आजकल कैसा हो गया है। बस हम लोग इसी मसले में उलझे हुए थे कि आंटी, आपका बेटा बुरा नहीं है, यह सिर्फ इस लड़की की मदद कर रहा था। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो सर झुकाए खड़ा था। मैंने इसे कहा कि पागल, तुम अगर ये बात पहले बता देते तो क्या मैं तुम्हारा साथ ना देती? मैं एक अच्छे काम में तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती, तुम्हारा साथ दे सकती थी। मेरे बेटे ने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं कि मुझे मालूम होता कि आप मेरा साथ देंगी या नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पहली बार मुझे ये काम करके कुछ ऐसा लगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा इस लड़की से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। अभी तक मुझे यह भी मालूम नहीं कि यह कौन है, लेकिन बस मैं एक इंसान समझकर इसकी मदद कर रहा था। आपने हमेशा यही सिखाया था कि अपने बाप की तरह मत बनना, औरतों की इज्जत करना, औरतों की मदद करना, और यकीन करें मैं यही करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और इससे माफ़ी मांगी कि मैंने इसे गलत समझा। मेरे बेटे ने तो कहा कि शायद मुझे आपको बता देना ही चाहिए था। हम इस लड़की को अपने घर ले आए। वो लड़की वाकई बहुत मजबूर थी। वो 2-3 हफ्ते से हमारे घर में ही रही। जब मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम इसको पनाह देना चाहते हो तो इसको अपना नाम क्यों नहीं देते? तुम इससे शादी कर लो। मैंने इस लड़की का अपने बेटे के साथ शादी करवा दिया। अब मैं अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरे बेटे ने कारोबार भी शुरू किया, जिसमें बहुत तरक्की हो रही है। अब मुझे लोगों के घर का काम नहीं करना पड़ता है। आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने ख्याल रखिए।